गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण। आज आपको एक नया सवाल आया है कि इसमें पूछ रहा है y इज इक्वल टू 2 साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस x पे पावर 2m प्लस e टू दी पावर साइन x प्लस x पे पावर माइनस 2m प्लस e टू दी पावर माइनस साइन x प्लस 3 when x is not equal to 0, m is पॉजिटिव इंटीजर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिया हुआ है फाइंड y मिनिमम। मीन का मतलब मिनिमम ऑफ फंक्शन, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जबकि यहाँ पे डिनोट किया गया है इस ब्रैकेट का नाम है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका नाम है इंटीग्रल पार्ट। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तेजी से जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पहले मतलब समझना है, तो पहले सवाल को नोट किया जाए। ट्रिकी क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है इसका मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब समझना। ये क्या है, अंदर में इसका पहले सिंबल दे दिया है इंटीग्रल पार्ट और इसके सामने में लगा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट। इट मींस जैसे x का वैल्यू हम लेते हैं कोई भी रियल नंबर, जीरो को छोड़कर एक्सक्लूडिंग जीरो, x का वैल्यू 2.5 लेते हैं तो 2 को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलते हैं 2 इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट और 0.5 is called fractional part। फ्रैक्शनल पार्ट किसका, 2.5 का। जैसे एक एग्जांपल पहले समझना है, सवाल बनाने के पहले सवाल को समझना है, ट्रिक को समझना है कि 2.5 है तो 2 प्लस 0.5, 2 को बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.5, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.5 को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x का ये फ्रैक्शनल पार्ट है। किसी भी नंबर में दो चीज होता है, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल। कभी कभी प्योर इंटीजर्स कब होता है, जब फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है। प्योर फ्रैक्शन कब होता है, जब इंटीग्रल पार्ट जीरो होता है। ये बात है। तो अब देखिए कोई भी नंबर है, जैसे हम x का वैल्यू 2.5 यहां पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जैसे हम इसमें पुट कर देते हैं, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, मतलब पहले समझना। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। जब अंदर में प्योर इंटीजर हो गया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0। यानी किसी भी इंटीग्रल का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो दे मस्ट बी 0, यानी इसका वैल्यू निकल गया 0। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग पहले चर्चा करते हैं, इस सवाल को पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये सवाल बनेगा कैसे। आइए ध्यान से देखिए, हमको पूछा जा रहा है वाई मिनिमम, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 साइन, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। अब यहां पर देखिए फ्रैक्शनल पार्ट, ये अंदर में जैसे 2.5 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.5। अब 0.5 आ गया तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, 0। इट मींस 7 इंटू ये भी हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, बच गया क्या, x पे पावर 2m प्लस e टू दी पावर साइन x प्लस x टू दी पावर माइनस 2m प्लस e टू दी पावर माइनस साइन x प्लस 3। ये अच्छा, साइन 0 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है भाई, 2 इंटू 0 प्लस 7 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस x पे पावर 2m। अच्छा, अब इस तरीके से अरेंज करना है, x पे पावर 2m प्लस x पे पावर माइनस 2m, इस दोनों को एक साथ ले आइए, प्लस e टू दी पावर साइन x प्लस e टू दी पावर माइनस साइन x प्लस लास्ट में देखिए क्या है, 3। सवाल को पहले नोट किया जाए, इसका वैल्यू क्या हो गया, चूंकि इंटीग्रल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रल पार्ट भी 0 होता है, x पे पावर 2n। जैसे हम एग्जांपल फिर से आपको समझा रहे हैं, जैसे 2.5 पुट कीजिएगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.5, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो 0। इसमें पूछा जा रहा है फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रल पार्ट, दे मस्ट बी 0। तो ये हो गया 2 साइन 0 7 cos 0 x पे पावर 2m प्लस e टू दी पावर साइन x, x पे पावर माइनस 2m प्लस e टू दी पावर माइनस साइन x प्लस 3। इसको नोट किया जाए। अब क्या किया, इसके बाद हम इसको अरेंज किए, रीअरेंज मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बस इतना सा काम करना है।
अब हमको पूछा जा रहा है वाई मिनिमम, तो आइए ध्यान से देखिए इस सवाल को नोट किया जाए। ये बगल में जो दिया गया है इसका मतलब क्या है, मतलब भी समझना है, खाली सवाल बनाने पर नहीं ध्यान देना है। क्या ट्रिक है, तो ट्रिकी क्वेश्चन को भी समझना है बारीकी से, जो आपको हमेशा पूछा जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट क्या है, मोर डिटेल इसमें 40-50 प्रॉपर्टी है, सारा चीज हम बताएंगे कि किस तरीके से इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। चूंकि अभी सवाल आए तो पहले सवाल को देखा जाए। अब देखते हैं हम लोग ध्यान से। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये क्या कीजिए 2 into 0, तो पहले y का वैल्यू ये हो गया 0, 7 + 3 10, रियल में रियल को ऐड कर दिए, प्लस x पे पावर 2m प्लस x पे पावर -2m प्लस e टू दी पावर sin x प्लस e टू दी पावर -sin x। ये क्लियर हो गया। अब एक बात और जानना है, देखिए इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूं, उसके बाद मैं आगे चर्चा कर रहा हूं, इस पर ध्यान देना है सबको। अब ये क्या हो गया भाई, अब आपको बता दें x पे पावर m प्लस 1/x पे पावर n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां पर आता है अलजेब्रा का कंसेप्ट, अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जैसे अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ये होता है, जैसे नंबर्स है ए बी, तो इसका अरिथमेटिक मीन होगा a + b/2, इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा पॉजिटिव नंबर का √√ab। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। ये ऑलवेज इससे ग्रेटर होता है, इसका वैल्यू हमेशा इससे ग्रेटर होगा और इक्वल भी होगा। इक्वल होगा जब दोनों एंटिटी इक्वल होगा। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अलजेब्रा में। अभी चूंकि क्वेश्चन सामने में है तो पहले क्वेश्चन को देखा जाए। अब देखा जाए, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर, ये दोनों नंबर का, या x पे पावर 2m प्लस 1/x पे पावर, x पे पावर -m को क्या लिखेंगे भाई, -2m को x पे पावर 2m प्लस 1/x पे पावर 2m व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया भाई 2। अब देखिए e टू दी पावर sin x प्लस e टू दी पावर -sin x, यानी इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर sin x प्लस 1/e टू दी पावर sin x, इसका भी वैल्यू क्या होगा 2 से ग्रेटर। तो कहने का मतलब जो भी इस फॉर्म में, इसका मिनिमम वैल्यू 2, इसका भी मिनिमम वैल्यू 2। तो अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कहां से आया ये कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझना है कि सवाल कहीं से भी आएगा तो पहले कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो अब बताइए y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब आपको पता चल गया तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y, इट मींस ये हो गया 10, इस दोनों का मिनिमम वैल्यू +2, इस दोनों का मिनिमम वैल्यू +2, देन y मिनिमम यहां पे लिख देते हैं y मिनिमम 10 + 4 14 आंसर। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीज का जरूरत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं तेजी से। मेन मुद्दा ये है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसको जरूर समझना है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 और x ऑलवेज पॉजिटिव, पावर इसलिए 2m दिया गया है, ये पॉजिटिव नंबर का ही ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। तो इस बात को नोट किया जाए, इसको दो नंबर जब भी रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। am जो है किसी भी 3 नंबर का निगेटिव पॉजिटिव किसी का भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन के लिए 2 नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और हार्मोनिक मीन के लिए 0 नहीं होना चाहिए। ये सब बात हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 14 आंसर। लाइक कर, आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।